हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा डे 26 है आज हमारा। डेली $50 बिटकॉइन बाय करने का, उसको बाय करेंगे। वजीरेक्स का क्या अपडेट चल रहा है, कल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आए हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई लोगों का बोलना है कि जो पूरे का पूरा फंड है वो वापस मिल रहा है। तो एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या वहाँ पे चल रहा है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फिर से हम एक रिवर्सल यहाँ पे अब ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा अपडेट है, जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में बदल के रख सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 6.7% अप है। वॉल्यूम के बाद बात करेंगे, 4.6% डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं आया है। कल के दिन हमें टोटल 3 इन्फ्लो के डेटा देखने को मिले थे, 5993 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स, फियर एक्सट्रीम फियर के जोन के बाद अब न्यूट्रल आ गया 48 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे बाय के तरफ। हीट मैप बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। बीटीसी 7.24% अप, इथीरियम 10.30% अप, और बाकी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं बिंगेक्स के ऊपर। तो जो डेली $50 का बिटकॉइन बाय करना है वो करते हैं। कल ना मैं एक्चुअली बाय करना भूल गया वीडियो में, पर कोई बात नहीं, प्राइस खैर अप हो गया। यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो हमारा 63,401 पे हमारा एवरेज बाइंग है यहाँ पे, और करेंटली 3.25% की हम लोग यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं। कल बाय कर लेते ना तो 58 पे हमारा बाय हो जाता, 57 58 पे, तो ये हमारा ना 62,000 के नियरबर्ड पहुँच जाता। पर कोई बात नहीं, अभी मेरे ख्याल से 63,300 200 के नियरबर्ड जो है हमारी एवरेज बाइंग जो है यहाँ पे पहुँची हुई होगी। एक और चीज़ है, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि बिंगेक्स जो है 13-14 तारीख से केवाईसी कंपलसरी स्टार्ट कर रहा है, तो आपको कंटिन्यू रखना है बिंगेक्स में, आप रख सकते हैं। और अगर आप अभी भी कोई नॉन केवाईसी एक्सचेंज देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, लिक्विडेशन हुआ है इस बार शॉर्ट्स का। पहले हमें लॉन्ग का लिक्विडेशन देखने को मिला था। टोटल 24 घंटे में 51,500 बढ़ गया, सॉरी 51,687 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, और टोटल 320 मिलियन का लिक्विडेशन 24 घंटे में यहाँ पे देखने को मिला है। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ एक बार चलते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में। तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 60,787, और अगर आप देखें जहाँ से हम लोग क्रैश हुए थे, एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो ये एरिया था, यहाँ पे बिटकॉइन कुछ दिन रहा था, और उसके बाद यहाँ से क्रैश हुआ था 65,000 पे। उस दिन के बाद अगला दिन जो आया था, तो हम लोग ऑलमोस्ट उसी जगह से क्रैश हुए थे जहाँ पे थोड़ा मार्केट में टेंस सिचुएशन आई थी, और उसके बाद एक ही कैंडल हमें उस एरिया पे यहाँ पे ले गई हुई। तो करंटली अगर आप देखेंगे ना, तो जो एरिया है वो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था, जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिला है। परसों हमने इसी बारे में बात करी थी कि अगर इसके ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद हमारे लिए चीज़ें अच्छी हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो यहाँ पे, अगले हफ्ते का जो सीपीआई का डेटा आना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअल में आपको ये बताएगा कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने वाला है या फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे चीज़ें अभी भी वही चल रही है जो यहाँ पे पहले चल रही थी। करंटली अगर आप देखेंगे 59,000 पे हमारा सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ईटीएफ की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, तो बिटकॉइन की अगर ईटीएफ की हम लोग बात करें तो दिन अच्छा रहा है यहाँ पे 8 तारीख का। ब्लैक रॉक ने सबसे बड़ी बाइंग करी है 157 बीटीसी, $157 मिलियन की, और ग्रे स्केल की सेलिंग बरकरार है। पर अगर आप नेट देखोगे तो नेट हमें पॉजिटिव देखने को मिला है, $194 मिलियन का बीटीसी यहाँ पे बाइंग हुआ है। इथीरियम की बात करोगे तो कुछ एक्साइटिंग डे यहाँ पे नहीं था। नेट आप देखोगे तो नेगेटिव है यहाँ पे। ब्लैक रॉक की तरफ से ज़्यादा बाइंग हुई है 11.7 मिलियन की, बाकी भी कुछ हल्का फुल्का यहाँ पे चला है। और ग्रे स्केल की तरफ से 19.8 मिलियन का जो है सेल हुआ है। पर अगर आप एक चीज़ देखो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ग्रे स्केल अब धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो 9.5 मिलियन डॉलर के, सॉरी 9.5 बिलियन डॉलर के इथीरियम पड़े थे, उसमें से 2.2 बिलियन डॉलर का इथीरियम ये निकाल चुके हैं। तो अब धीरे धीरे हमें जो है पॉजिटिव इन्फ्लो का डेटा यहाँ पे और कुछ दिनों से जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेट अगर आप देखेंगे तो 2.9 का जो है हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं बड़ी चीज़ यहाँ पे वजीरेक्स की। खैर जो अपडेट आपको बता रहा हूँ मैं, आपको पता चल गया होगा, ये अपडेट परसों का है। कल हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने प्लान किया था कि वजीरेक्स पे एक डेडिकेट वीडियो करेंगे, पर मैं अवेलेबल नहीं था, उसलिए नहीं हो पाया। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है उसको हम लोग वजीरेक्स की डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है यहाँ पे,
वजीरेक्स और उसके पार्टनर्स के अगेंस्ट में एक यहाँ पे पिटीशन आई है जो हैक हुआ था यहाँ पे। उस पिटीशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलो पिटीशन आई है वो सब ठीक है। पिटीशन में किस किस को ईमेल गए हैं यहाँ पे, वजीरेक्स को गए हैं, लिमिनल को गए हैं, जो वजीरेक्स के डायरेक्टर फाउंडर है वो गए हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गए हैं, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को गए हैं, और उसी के साथ साथ सीरियस फंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को ये मेल गए हैं यहाँ पे। जो पिटिशन जो है ये यहाँ पे आई है, तो जो चीजें यहाँ चल रही थी हैक को लेके वो अब थोड़ा यहाँ पे बड़े लेवल पे एस्केलेट होती हुई अब हमें यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि जब भी इस तरीके की कहीं पे लीगल चीजें हो जाती हैं ना, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी उस चीज़ को लेके, तो ये अब इमीडिएटली जो वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है कोई मूड में थे ये पूरे का पूरा यूज़र्स को फंड देने के लिए, तो वो प्रोसेस में आपको स्पीडअप जो है प्रोसेस पहले ये लग रहा था कि होगा, पर अब शायद वो स्पीडअप ना होने की जगह पे यहाँ पे स्लो हो जाए। एक और बड़ी अपडेट हुआ है यहाँ पे वजीरेक्स का, जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वजीरेक्स ने कल एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो भी यूज़र्स के फीडबैक आए हैं हमने वो सारे के सारे फीडबैक देखे हैं, और उसके बेस पे हम लोगों ने अब ये डिसाइड किया है कि ऑल द यूज़र विल हैव देयर पोर्टफोलियो बैलेंस ऑन वजीरेक्स प्लेटफॉर्म रीस्टोर टू व्हाट दे वर ऑन 18 जुलाई 2024 1 PM IST। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बैलेंस है वो रीस्टोर होने वाला है। अब बहुत लोग यहाँ पे रीस्टोर में क्या बोल रहे हैं, अब इस चीज़ के लिए कई बार जो लोग मुझे बोलते हैं यार आप चीज़ें एकदम से हम खुश होते हैं आप चीज़ों को ख़राब कर, देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं यही चाह रहा हूँ कि अच्छा हो सबके लिए, पर जो है यहाँ पे उसका मतलब समझने की कोशिश कर दें। अब कई लोगों का यहाँ पे ये बोलना है कि रीस्टोर का मतलब है जो फंड हैक हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो, वो जो हैक हुआ है वो फंड वापस कैसे मिल जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है कि जब प्लेटफॉर्म हैक हुआ था उसके 3 दिन तक ट्रेडिंग चल रही थी, कई लोग वहां पे खरीद रहे थे, कई लोग वहां पे बेच रहे थे, जिस वजह से वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे प्राइस हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला। इन्होंने उस चीज को बोला है रीस्टोर करके अंडू कर देंगे ये वहां पे। जो भी आपने हैक होने के बाद जो भी आपने ट्रेड किया था, आपने खरीदा था, आपने बेचा था, उन सब चीजों को वापस कर दिया जाएगा। तो जब प्लेटफॉर्म हैक हुआ था उस टाइम पे जो चीजें आपके पोर्टफोलियो में थी वही रहेंगी। इस रीस्टोर का मतलब यहां पे ये है, इस रीस्टोर का मतलब ये नहीं है कि आपको जो हैक अमाउंट है वो पूरे का पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कई लोग इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई हम लोग कर देंगे यहाँ पे जो ट्रेडर इफेक्ट हुए हैं। अफेक्ट कौन हुआ है, जिन्होंने उस टाइम पे ट्रेड ली थी। अब अगली चीज़, अगर आपने ट्रेड ली थी, आपकी फीस कटी है, जो टैक्स सारी चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने बोला वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। अब अगर किसी ने वो हैक जब हुआ उसमें जब ट्रेडिंग चल रही थी उस टाइम पे डिपॉजिट किया तो क्या होगा, इस बारे में इन्होंने बोला है कि हम लोग आपको जल्दी बता देंगे कि जो आपने फंड डिपॉजिट किया है उसका क्या होगा। यहाँ पे अगेन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ रीस्टोर होने उसमें भी टाइम लगने वाला है। साथ ही इन्होंने बोला है नेक्स्ट फ्यू डेज में वो चीज़ें आपको रीस्टोर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो जो चीज़ें लोग फैला रहे हैं कि इस रीस्टोर का मतलब ये है कि आपको पोर्टफोलियो वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीस्टोर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब प्लेटफॉर्म हैक हो गया था उस टाइम पे भी ट्रेडिंग चल रही थी जो आइडियली नहीं चलनी चाहिए थी, उससे रिलेटेड है यहाँ पे ये रीस्टोर। इसके अलावा इन्होंने कई, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए हैं, और उसी क्वेश्चंस आंसर के बेस पे ही आप लोगों को चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे बताई हैं। इसके बाद आ जाते हैं मार्केट में कल हुआ क्या। हमें एकदम से, अगर आप देखो खाली कल के दिन में अगर हम लोग डे टाइम में आए तो ये बड़ा हमें ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। इसका इंपॉर्टेंट रीजन एक तो है कि यूएस के मार्केट में कल अच्छा रहा है यहाँ पे। और यूएस का मार्केट अच्छा क्यों रहा है यहाँ पे, कि जो अब ना समझने की कोशिश करो, 2 डेटा आते हैं यहाँ पे हमारे पास, मंथली आता है और वीकली जॉब क्लेम का डेटा आता है। तो वो जो जॉब क्लेम का डेटा आया है वो बेटर आया है, जॉबलेस क्लेम तो जॉबलेस क्लेम का डेटा यहाँ पे घटा है, मतलब जो लोगों की जॉब जा रही है वो कम हो गया नंबर यहाँ पे। वो एक इंपॉर्टेंट रीजन था यहाँ पे यूएस मार्केट में रिकवरी का, जहां पे आप देखोगे S&P 500 2.30 अप हुआ, नेक्स्ट डे 2.87% अप हुआ। जैसी वो चीज आई उसके बाद आपको बिटकॉइन के प्राइस में भी एक सडन रैली देखने को मिली, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था। देखो मैंने पहले भी आपको बोला था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्रैश के लिए। अगर आप ये देखोगे ये जो क्रैश आया था, इस क्रैश आने में क्रिप्टो का कोई दिक्कत नहीं है।
बिटकॉइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिटकॉइन को कुछ नहीं बोला जा रहा है, ग्लोबल चीजों के इशू थे, उस वजह से ये मार्केट यहाँ पे गिरा है। और अगेन जो ईरान इजराइल वाला वॉर था, इस बारे में हमने कई बार बात करी है कि वॉर पहले भी बहुत बार आई है, पर थोड़े दिन में चीजें शांत होती हुई देखने को मिल जाती हैं। वही चीज यहाँ पे भी हुई है कि वो अपडेट आ गया। पर अभी यूएस का जो मार्केट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा सीपीआई डेटा पे। अब वो सीपीआई का डेटा किस तरीके से आता है, सितंबर में हाईली चांसेस है कि रेट कम होंगे, पर अगर वो सीपीआई का डेटा जो उम्मीद है उससे खराब देखने को मिला तो फिर मार्केट फिर से नीचे आता हुआ आपको तुरंत यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में सीपीआई का डेटा आएगा, तब हम इस बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े अपडेट की, जिसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो ये अपडेट अपने आप में बहुत बड़ा है। वो है रशिया लीगलाइज कर रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो माइनिंग को। यहाँ पे आपको याद होगा 2022 का एक अपडेट है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर एक रशिया का अपडेट आया था बिटकॉइन को लेके। जब उन्होंने बैन किया था उस टाइम पे मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ था। आप चीजें देखोगे ना कितनी बदल गई हैं। यूएस में जब ईटीएफ आया है तो अभी भी कई लोग क्या हैं, चीजों को ना प्राइस के हिसाब से देखते हैं। सही भी है उनकी बात, उनका मानना यह है कि हम लोग तो यहाँ पे पैसा कमाने आए थे, पर अगर प्राइस ही अपनी होगा तो हमें फायदा क्या होगा। पर आप समझो ये जो ईटीएफ आया है ना, ये एक माइलस्टोन है बहुत बड़ा। आप अगर क्रिप्टो में पहले से हैं तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप ये मत देखिए, यहाँ पे बहुत बार मैंने आपको बोला है कि आप प्राइस मत देखिए हर चीज में कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, बिटकॉइन का प्राइस तो $60,000 है। चीजें जिस लेवल पे हो रही है ना, उसका इंपैक्ट आपको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, जब ये चीजें एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होंगी। पिछले 9 साल के अंदर मैंने यहाँ पे चेंज होता हुआ बहुत क्लोजली देखा है। चीजें उससे पहले भी देखी है पर इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था। जो चीजें पिछले 9 साल में आपको देखने को मिली हैं, वो चीजें आपको अगले और कम टाइम में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेंगी। बिटकॉइन को अगर आपने अच्छे और बड़े ऑल्ट कॉइन्स को लिया हुआ है जो कुछ कर रहे हैं, तो आपको जबरदस्त चीजें बदलती देखने को मिलेंगी अगर आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। यहाँ पे जब यूएस ईटीएफ लेके आया तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस चीज के बारे में नहीं देख रही होंगी। ट्रंप हर बार क्यों बोलते हैं इस चीज को लेके कि अगर हमने बिटकॉइन का करंट फायदा नहीं उठाया तो चाइना उसका फायदा उठा के ले जाएगा। क्या लगता है रशिया को ये सारी चीजें नहीं पता है कि यार क्या हो रहा है दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में। जिसने बैन किया एक टाइम पे क्रिप्टो को, वो आज बिटकॉइन और क्रिप्टो की माइनिंग को लीगलाइज कर रहा है। यहाँ पे रशिया भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो की दुनिया में आना चाह रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि करेंटली यहाँ पे यूएस डोमिनेट कर रहा है दुनिया में। तो अगर हम लोग भी डोमिनेट करें यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में चीजों को लेके फायदा होगा हमारा। यहाँ पे जब भी ब्लैक रॉक इस चीज के बारे में बोलता है कि बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है, आपको क्या लगता है बाकी कंट्रीज इस बारे में बात नहीं करती होंगी कि क्या हो रहा है यूएस के अंदर। यूएस एक ऐसी कंट्री है जहां पे जब भी कुछ होता है हर कंट्री उसको ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे तो जब यूएस में इतनी बड़ी चीज हुई, ईटीएफ आया, बिटकॉइन आया, इथीरियम आया, और कुछ टाइम बाद आपको सोलाना का ईटीएफ भी देखने को मिलेगा, तो क्या उसका डिस्कशन बाकी कंट्रीज में नहीं होता हो। खैर मैं इंडिया की बात नहीं करता हूँ, खैर हमारे तो रूल्स एंड रेगुलेशन ही अलग है, पर जो बाकी कंट्रीज हैं वो उस बारे में डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस कर दी होगी। और आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पे आपको एडॉप्शन देखने को मिलेगा। यूएस में जो चीज़ें हुई हैं वो एडॉप्शन की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप है। और अब जब रशिया उसमें आ रहा है, क्योंकि रशिया भी चाहेगा क्रिप्टो में आना, वो भी चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं इसके अंदर घुसूँ। यहाँ पे माइन अगर हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली भी कुछ यहाँ पे माइन कर दी होगी, जिसके थ्रू बिटकॉइन को ज़्यादा हम लोग कैप्चर कर सकें यहाँ पे। और आने वाले टाइम में जब चीज़ें चेंज हो रही होंगी, उस टाइम पे हम लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे उठा सकें। उसीलिए रशिया जो एक टाइम पे क्रिप्टो को ना बोल रहा था, वो अब उसकी यहाँ पे माइनिंग लीगलाइज यहाँ पे कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ग्लोबल लेवल पे एडॉप्शन बढ़ रहा है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्राइस भाई इग्नोर करो, अभी के लिए लॉस है, मुझे पता है। आप बोलोगे यार हमें इतना लॉस है, आप बात कर रहे हो इग्नोर करने की, पर चीज़ें आने वाले टाइम में इतनी तेज़ी से बदलेंगी ना। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन बदला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, जब हम वो नोकिया का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे जिसमें पैड होता था, जिसका हम लोग यूज़ करते थे। पर अगर आप पिछले 5-6 साल देखोगे तो बदल गई है चीज़ें। उसी तरीके से आने वाले 4-5 साल के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे मास लेवल पे आपको एडॉप्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। और वो टाइम पे जो आप ये प्राइस के बारे में आज चिंता कर रहे हो ना, आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें बदलती देखने को मिलेंगी। टाइम है अभी भी बिटकॉइन को होल्ड करने का। जितना ज़्यादा आप पोर्टफोलियो में अपना बिटकॉइन रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको लंबे टाइम पे फ़ायदा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर बार बेच दो, आपको एक इमरजेंसी फंड को यहाँ पे ले लो। कभी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोई इमरजेंसी फंड यूज़ मत करना।
हो सकता है मैं आपको जो 4-5 साल बोल रहा हूँ वो थोड़े से और ज़्यादा यहाँ पे लंबे हो जाए। तो अगर आप अपना इमरजेंसी फंड लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए नुकसान हो सकता है। जो आपके पास एक फंड है जो आपने साइड में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है, उसी को लगाइए हमेशा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इवन किसी भी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ उसको लगाइए, कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को, जो आपके पास ज़रूरत का फंड है, उसे कभी भी यहाँ पे इन्वेस्ट मत करिए। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में जो भी चीज़ें चल रही हैं। कुछ और अगर दिन भर अपडेट रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं एडॉप्शन को लेके, आप लोगों का क्या ओपिनियन है उसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर किएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।